नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। आज है ज्योमेट्री की तीसरी क्लास। देखिए, ज्योमेट्री पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि इसके जितने भी थियरम और कॉन्सेप्ट हैं मैं पहले फिनिश कर लूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। और दूसरा तरीका है कि पहले इसके कुछ थियरम और कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ, फिर उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन फिनिश हो जाए तो आगे का नया कॉन्सेप्ट बताऊँ, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। इस तरह से कर सकते हैं। मुझे दूसरा तरीका ज़्यादा ठीक लग रहा है। मैंने पिछली दो क्लासेस में इसके सारे टर्म्स और कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले फिनिश कर ले रहे हैं, फिर आगे आने वाली क्लास में नए कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आपको पहला या दूसरा कौन सा तरीका ज़्यादा ठीक लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज की क्लास का क्वेश्चन बेस्ड है एंगल ऑफ लीनियर पेयर, रैखिक युग्म के कोण। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो एक साइड में इसके 180 या 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर एक ये x डिग्री है, ये 62 डिग्री है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि ये क्या है, एक ही तरफ इस लाइन के एक साइड में बना है। अगर हम पूरी की बात करें, कंप्लीट कितना एंगल बनता है? कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक ही साइड में आपको बताना क्या है? x डिग्री की वैल्यू। जो अननोन वैल्यू होती है उसी की वैल्यू आपको बताना रहता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 62 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। ये 62 दूसरी साइड में माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 118 डिग्री, 118 डिग्री। ये आपका आंसर है, यही x की वैल्यू ही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी देखिए एंगल ऑफ लीनियर पेयर, एक ही साइड का जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है ये कितना होता है? 180 डिग्री। पिछली क्लास में ये चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। तो इन तीनों का जब सम 180 होगा 1 2 3 का, तो इसको ऐसे लिख देते हैं x प्लस 10 प्लस ये वाला x प्लस ये वाला x प्लस 20। इन सब का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ लीनियर पेयर इसको बोलते हैं, पूरा मिला करके 180। ये है एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल बनता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। x मिल करके 3x हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 20 हो गया 30 इज इक्वल टू 180। 30 को दूसरी साइड में भेज दीजिएगा तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30 हो गया 180 माइनस 30 150। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, तो 150 अपान 3, ये हो गया आपका 3 से 5 बार कैंसिल होगा 50। ये 50 डिग्री आपका आंसर है। ये x की वैल्यू है। देखिए, अगर आंसर की बात करें, x की वैल्यू कितनी आई है? 50। अगर यहाँ पर हम देखें कितना आएगा? x प्लस 10, यानी 50 प्लस 10 ये हो जाएगा 60। ये कितना है? ये एग्जैक्ट x डिग्री है, तो इसकी वैल्यू 50 ही डिग्री रहेगी, 50 रहेगी। इसका कितना हो जाएगा? x प्लस 20, यानी 50 प्लस 20 70 डिग्री। अगर अलग अलग पूछेगा कि एंगल BOP नाम है इसका, मान लीजिए BOP की वैल्यू बताइए, तो ये हो गया 70। एंगल एंगल POQ की वैल्यू 50 डिग्री। एंगल QOA कितना? 60 डिग्री। आइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा हो तो उस पर एक साइड में बनता है 180 डिग्री का एंगल। इतने में कितना बनेगा? 180 डिग्री का एंगल। अब इतने में चाहे जितने टुकड़े हों, सभी का सम, जितने भी टुकड़े होंगे सभी कोणों का, सभी एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए, यहाँ पर जितने भी एंगल बने हुए हैं, यहाँ चाहे x लिखा हो y लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि इस एंगल की वैल्यू है 3x प्लस 7 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 2x माइनस 19 प्लस इसकी वैल्यू है x। तो ये आपका एंगल ऑफ लीनियर पेयर या रैखिक युग्म के कोण, इसका हो गया वैल्यू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन जब भी आपको दिखे तो एक साइड में 180, नीचे भी 180 बनेगा, ठीक है, नीचे भी 180 बनेगा, ऊपर भी 180 बनेगा, दोनों मिला के हो जाएगा 360। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 6x, ठीक है। अब क्या है? माइनस 19 प्लस 7 तो माइनस 12, ये हो गया 180। 3x इज इक्वल टू माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 180 और प्लस 12 कितना हो जाएगा? 192।
x की वैल्यू हो जाएगी 192/6, कैंसिल करा दीजिए, 3 बार करेंगे 18, 2 बार ये 32 डिग्री। अब आपको यहाँ पर एंगल बताने हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 32 डायरेक्ट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 32 में यहाँ वैल्यू पुट करिए x के प्लेस पे, तो 32 इंटू 2 64 और माइनस कर देंगे 19, तो -19 करने पर यहाँ जो भी आएगा, इसी तरह से 32 को यहाँ पर तो 3 इंटू 32 प्लस 7, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 96 प्लस 7, तो 96 प्लस 7 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 103। इस एंगल की वैल्यू 103 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 4th नंबर का। इसमें देखिए एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल AOC, AO ये C है, ठीक है, AOC, BOD, एंगल BO और ये D है, इन दोनों का सम 90 डिग्री पहले से क्वेश्चन में गिवन है। इसका और इसका दोनों का सम करने पर, ऐड करने पर 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। आपको एंगल COD इसकी वैल्यू बतानी है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू है x। देखिए आप जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, इस पूरी चीज़ की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो क्या है, इन तीनों चीज़ों का सम करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखूँ एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD, ये कितना हो जाएगा 180। आपको ये चीज़ पता है AOC और BOD ये दोनों की वैल्यू 90 डिग्री पहले से है, तो AOC और BOD दोनों मिलके हो गया 90, प्लस में COD यहाँ लिख दीजिए, COD इज इक्वल टू 180। तो एंगल COD की वैल्यू बताइए कितना होगा, ये 90 को उधर भेजेंगे तो 180 में से 90 कम हो जाएगा, तो एंगल COD जो है आपका COD 90 बचेगा, 90। 180 में से 90 कम करेंगे, उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। भाई ये पूरी चीज़ आपको पता है 180 होती है, ये और ये पार्ट मिल करके 90 पहले से गिवन है। इसका मतलब है कि पूरे 180 में से इन दोनों का सम यानी 90 डिग्री कम कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 180 में से 90 कम करने पे 90 ही आता है। आइए 5th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको A और B की वैल्यू बतानी है। A माइनस बी इज इक्वल टू 80, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। A माइनस बी की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन है। आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर इन दोनों को मिला करके 180 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कह सकते हैं कि A प्लस बी 180 होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा एंगल A और B है। तो A प्लस बी कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ लिख देंगे A प्लस बी इज इक्वल टू 180। ये चीज़ पहले से गिवन था, ये अभी हमने A प्लस बी इज इक्वल टू 180 लिखा है। अब क्या करिएगा, इसको सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर A और B के टर्म में 2 इक्वेशन है। B से B कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। A और A मिल करके 2A हो गया इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 260। A की वैल्यू हो गई आपकी 260/2, कैंसिल करा लीजिए, ये हो जाएगा 130 डिग्री। जब A की वैल्यू 130 डिग्री हो गई तो B की वैल्यू बताइए कितना होगा। A की वैल्यू हो गई कितना 130, B की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि पूरा मिला करके 180 होना है। जब इतना ही 130 हो गया तो बचा हुआ कितना होगा, 180 में से 130 कम कर देंगे, 180 में से 130 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ये आपका A हो गया और ये है आपका B। भाई ये पूरी चीज़ जब 180 है, इसमें से आपको इतना चीज़ पता है कि ये 130 है, तो अगर पूरे 180 में से 130 कम कर देंगे तो इतने की वैल्यू नहीं आ जाएगी, इतने की, है ना, B की। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, देखिएगा। यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, यहाँ 110 दिया है और जो बचा हुआ हिस्सा है वो है x। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आपको पता है पूरा एक राउंड घूमने पर कितना होता है, 360 डिग्री बनता है। तो वही चीज़ करिए, 90 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री।
ये पूरी चीज़ मिला के कितना है 360, तो जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हैं सबका सम 360 के इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू बता दीजिए 110 और 90 कितना हो जाएगा 200, तो 360 में से 200 कम कर दीजिएगा तो हो जाएगा 160 डिग्री। ये है आपके x की वैल्यू। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर x, y और z तीन एंगल का यूज हुआ है और इसी की आपको वैल्यू बतानी है, जबकि इनका रेशियो या अनुपात दिया हुआ है x रेशियो y रेशियो z या x अनुपाते y अनुपाते z 5, 4 और 6। x का रेशियो में या अनुपात में वैल्यू 5 है, y का रेशियो में या अनुपात में वैल्यू 4, जबकि z का 6 है। अगर रेशियो में वैल्यूज़ दी रहती हैं और आपको अलग से x, y और z की वैल्यू लिखनी है तो रेशियो वाले वैल्यूज़ को क्या करते हैं k के टर्म में लिखते हैं। 5k और y की वैल्यू क्या लिखेंगे 4k और z की वैल्यू क्या लिखेंगे 6k। कभी भी रेशियो में या अनुपात में वैल्यूज़ दी हुई हैं, अगर उनको आपको अलग से लिखना है इस तरह से x बराबर y बराबर और z बराबर करके, तो इसमें k जरूर लगा दीजिएगा, तभी ये ठीक रहेगा। x की वैल्यू नहीं 5 है बल्कि रेशियो में वैल्यू 5 है, इसकी रेशियो में x की वैल्यू 5 है। आपको पता है कि ये एंगल कितना है 180, क्योंकि ये है एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इन तीनों का अगर सम करेंगे x, y, z का सम अगर लिखिएगा x प्लस y प्लस z तो कितना हो जाएगा 180। x, y, z के प्लेस पे जो भी चीज़ है उसको लिख दीजिए 5k, 4k और 6k 180। इन तीनों को सम कर लीजिए 6, 4, 10 और 5, 15 15k इज इक्वल टू 180। k बराबर क्या हो जाएगा 180/15। कैंसिल कराइए एक बार, ये हो गया आपका 12 डिग्री। k की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर x की वैल्यू आपको बताने के लिए कहा जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5k। 5k मीन्स 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 कितना 60। अगर y की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो 4k यानी 4 इंटू 12, तो 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 48। इसी तरह से अगर z की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो 6 इंटू k यानी 6 इंटू 12 ये हो जाएगा 72। तो यहाँ पर जो भी x, y और z हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 48 और z की वैल्यू 72 आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। x डिग्री और y डिग्री इसमें दिया हुआ है, x और y की ही वैल्यू आपको बतानी है, जबकि x रेशियो y या x अनुपाते y 2:3 गिवन है। इसी तरह से यहाँ भी x की वैल्यू 2 नहीं है बल्कि x का रेशियो में वैल्यू 2 है। तो अगर x और y की वैल्यू आपसे निकलने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे, इसके 2k लिखेंगे और इसको लिखेंगे 3k। यहाँ पर देखिए x और y है, यहाँ भी x और y है, x की वैल्यू 2k और y की वैल्यू 3k। आपको पता है कि x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी 180। x के प्लेस में और y के प्लेस में इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 180। 3 और 2 5, ये हो गया 5k इज इक्वल टू 180। तो k की वैल्यू हो जाएगी 180/5। कैंसिल करा दिए, 5 दिए 15, 3 बचा 36। k की वैल्यू कितनी हो गई 36। अगर x की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 36 इंटू 2, क्योंकि 2k है तो k की वैल्यू 36, तो यहाँ k पुट कर देंगे तो 2 इंटू 36 ये हो जाएगा 72 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 36, ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री। इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू आ गई। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को O पॉइंट पर कट कर रही हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि दो लाइनें एक दूसरे को कट करें तो वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण बनता है। कैसे, जरूरी नहीं है कि इनका नाम आपको याद ही रहे, अगर नाम ना भी याद हो तब भी इसको देख करके आप पहचान जाएंगे। जैसे एक ये लाइन गई है, एक लाइन ये गई है, यहाँ पर 50 डिग्री का बना है। इस 50 डिग्री के ठीक अपोजिट में कौन सा एंगल है, इस 50 डिग्री के अपोजिट में ये वाला एंगल है।
इसकी वैल्यू भी 50 डिग्री हो जाएगी। ये आपका होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये हो जाता है उसके अपोजिट साइड में। इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। जब इतना 50 हो गया है तो बताइए ये वाला कितना होगा, इतना। अभी जिसको मैंने मार्क किया, जिसमें 3 लाइनें बनाई हैं, जब ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये 50 हो गया तो आपको मालूम है ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा मिला के 180 है। ये 180 है और इतना 50 है तो 180 में से 50 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 130 डिग्री। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि उसको करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये पूरे स्ट्रेट 180 डिग्री है, 180, 50 तो यही हो गया, तो 180 में से 50 कम कर दीजिएगा तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा 130। देखिए इस 180 के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला है, तो ये भी 130 हो जाएगा। तो कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से भी उसके एंगल को फाइंड किया जा सकता है। जैसे 50 ये था तो ये भी 50 हो गया, फिर मैंने एक स्ट्रेट लाइन मान करके इसकी वैल्यू निकाली 130, तो ये वर्टिकली अपोजिट है क्योंकि दो लाइनें कट कर रही हैं तो उसके अपोजिट में ये एंगल बन रहा है, इसलिए ये भी 130 डिग्री हो गया। अगर आप ऐसे ना करते 130 को तो ऐसे देख लीजिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, नीचे की तरफ भी तो 180 बन रहा है, नीचे भी 180 बन रहा है, तो 50 ये हो गया, 180 में से 50 कम कर देंगे तब भी 130 ही आ जाएगा। तो लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल इसी का आप यूज करेंगे ताकि कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। 10th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर AB और CD दो लाइनें O पॉइंट पर कट कर रही हैं। यहाँ AOC यानी ये वाला एंगल और COB यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का रेशियो 5:7 है। अभी आपने देखा था कि अगर एंगल AOC और एंगल ये चाहे जो भी नाम हो इसका रेशियो में इतनी वैल्यू है, अगर कहा जाए एंगल AOC कितना है तो 5 नहीं है बल्कि 5K है, और इसी तरह से COB 7 नहीं बल्कि 7K है, 7K। कोई भी टर्म लगा देते हैं, K, यहाँ भी K लिखा है तो यहाँ भी K लिख दिया है, ठीक है। तो कभी भी रेशियो में वैल्यूज़ दी रहती हैं तो उनको अगर अलग से लिखना है तो K लगा करके लिखते हैं। आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है तो ये इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो हो जाएगा 5K प्लस 7K 180, इन दोनों का सम हो जाएगा 12K, ये हो गया 180। तो K की वैल्यू हो गई, कैंसिल करा लीजिए, डिवाइड करेंगे 12 से तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। K की वैल्यू 15 आ गई, तो 5K की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 15, K की वैल्यू 15, तो 5 × 15 75, 7K की वैल्यू कितना हो जाएगी 5K, ठीक है, सॉरी 7K, तो 7 × 15, तो 7 × 15 कितना हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 105, इसकी वैल्यू है। तो जब 5K की वैल्यू 75 आ चुकी है तो ये देखिएगा, ये पूरा एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल आपका 75 है तो ये भी आपका 75 ही होगा। ऐसे ही ऊपर का एंगल 105 है तो नीचे भी 105 बनेगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हैं। देखिए दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक ही इसका शीर्ष या फिर वर्टेक्स है, तो ये एंगल का अपोजिट ये वाला है और इस एंगल का अपोजिट ये वाला है। तो अगर एक एंगल आपको मालूम हो गया है तो उसके अपोजिट वाला एंगल आप खुद से ही उतना ही लिख सकते हैं। आइए 11th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए इसमें अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं, 3x है, ये 3x है, यहाँ x है, यहाँ 150 है। आपको पता है ये पूरी चीज़ अगर एक कंप्लीट राउंड की बात करें, एक कंप्लीट एंगल की बात करें तो कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी एंगल दिए हुए हैं इन सब को ऐड कर दें तो वो सब कितना हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। तो हमने सभी चीज़ों को लिख दिया और इसको 360 के इक्वल कर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करिएगा, इन सब को ऐड कर लीजिए, 3 3 6 और 1 7, ये हो गया 7x, और 150 को दूसरी साइड भेज देंगे तो 360 माइनस 150, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू, माइनस कर लेना है हमको 0 1 और 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210/7, ये हो गया, कैंसिल करा लीजिए
तो 30 डिग्री, ये आपका x की वैल्यू है। x की वैल्यू जब 30 डिग्री आ चुकी है तो यहाँ आप जानते हैं x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 30 है ही। अब इस 90, 90, 30 और 150 इसको ऐड करिएगा तो ये आपका 160 डिग्री आ जाएगा। भाई 3x है, आपको x की वैल्यू मालूम ही है तो 3 × 30 कर लेंगे 90, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर AB और CD दो लाइनें एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। एंगल, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, इस एंगल की इतने की 125 डिग्री। तो आपको पता है दो लाइनें एक दूसरे को जब कट करती हैं तो अपोजिट एंगल बनता है। 125 वाला एंगल जो है इसके अपोजिट में कौन है, ये वाला है ना, क्योंकि ये देखिए ऐसे ये लाइन है, ये वाली लाइन है, दो लाइनें दिख रही हैं, ये वाली और ये वाली। अगर ये एंगल है तो इसके अपोजिट में क्या ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, नहीं ना, यही एंगल होगा इसके अपोजिट में, ठीक अपोजिट में। देखिए इस वर्टेक्स को देखते हैं, शीर्ष को देखते हैं, इसके उल्टा आप पलट जाइए, ठीक है, इसके उल्टा देख लीजिए तो वही ये y वाला कितना हो जाएगा 125। जितना ये है उसके अपोजिट में भी सेम एंगल बनता है। इसके बेसिस पे y डिग्री की वैल्यू आपको 125 मिल चुकी है। इस क्वेश्चन में x, y और z की वैल्यू आपको बताना है। y डिग्री की वैल्यू 125 हो गई। देखिए ये वाली पूरी लाइन है स्ट्रेट लाइन, यानी कि y और x मिला करके 180 डिग्री होगा। जब ये पूरी चीज़ 180 है, x और y मिला करके y 125 हो गई तो x कितना होगा, 180 में से 125 कम कर देंगे, 180 में से 125 कम कर देंगे तो जो भी एंगल आएगा वो होगा आपका x की वैल्यू। कितना हो जाएगा ये 55 डिग्री, ये हो गया आपका 55 डिग्री, ये हो गई x की वैल्यू। ऐसे भी कर सकते हैं x + 125 = 180, तो x की वैल्यू बता दीजिए। अब जब आपको ये वाला वैल्यू x का मालूम हो चुका है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके ठीक अपोजिट ये है तो z की वैल्यू भी वही सेम 55 डिग्री हो जाएगी। देखिए सारे एंगल नहीं फाइंड करते हैं, अपोजिट एंगल का यूज करिए। एक एंगल अगर आपको दे दिया है तो दूसरे एंगल अपोजिट एंगल का यूज करके करिए, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों तो। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दो लाइनों से ज़्यादा लाइंस का भी यूज किया जा सकता है, वहाँ पर भी अपोजिट एंगल बनता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर तो आपको 35 और 40 दो एंगल दिए हुए हैं, बचे हुए सारे एंगल्स बताने हैं। किसी एक एंगल को भी पूछा जा सकता है, इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का EOD, इसका नाम क्या है FOC या फिर COF, ऐसे ही इसका नाम रखा जाता है। जैसे इस एंगल की बात करें तो इसका नाम कितना होगा AOC या फिर इसको COA भी बोल सकते हैं। तो अगर XY का यूज ना करके एंगल का नाम लिखा हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस एंगल के बारे में बात कर रहा है। अगर इसके बारे में हम पूछें तो क्या होगा, ये BOF या FOB, इनमें से कोई भी नाम इसमें से बोला जा सकता है। जहां पर इंटरसेक्शन होता है उसका जो नाम हो उसको बीच में रखिएगा, फिर जैसे BOF, O वाला कहाँ जाएगा, बीच में। अब चलिए यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इसका अपोजिट एंगल ये तो हो नहीं जाएगा, इसके ठीक पीछे होगा। जब कई लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं उसको देखने का कि कैसे यहाँ पर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षा विमुख कोण ढूंढेंगे। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये 40 डिग्री वाला जो एंगल है, 40 डिग्री जो बना हुआ है, इन दो एंगल से बना, इन दो लाइन से बना हुआ है। 40 डिग्री किससे बना है, इन दो लाइन से। तो ये लाइन यहाँ आगे बढ़ी है और ये वाली लाइन यहाँ आगे बढ़ी है, तो जहाँ ये एंगल बन रहा होगा वही इसका अपोजिट एंगल होगा। ये बात क्लियर हुई। जैसे ये 35 है तो 35 किससे बना है, इस वाले से और इस वाले से। ये वाली यहाँ जा रही है और ये वाली यहाँ जा रही है, तो अपोजिट इसका कहाँ जाएगा, जिन लाइनों से इधर एंगल बना है उन्हीं लाइनों से ही उसका अपोजिट एंगल भी बनेगा। 35 का अपोजिट ये नहीं हो जाएगा, बल्कि ये लाइन यहाँ पर है, ये लाइन ऐसे गई है, तो 35 का अपोजिट कौन सा होगा, ये एंगल होगा। तो देखिए अपोजिट एंगल का यूज करके दो एंगल दिया था, दो हमने बता दिया है, अभी ये दोनों बाकी हैं।
इन दोनों में से एक अगर एंगल पता चल जाए तो इसका अपोजिट ये वाला है, क्योंकि ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, इन दोनों ही एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं या शीर्षाभिमुख हैं। इसका एंगल अगर बता दीजिएगा तो इसका भी मालूम हो जाएगा। तो किसी एक का कैसे मालूम करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे कि ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब हुआ 40 और ये मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। इसका नाम मैं अगर x अपने आप से लिख दूं यहाँ तो क्या हो जाएगा 40 + x + 35 = 180। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री के, बस जो भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको इसमें प्रॉपर तरीके से यूज करना है। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन ये दिख ही रही है तो भाई स्ट्रेट लाइन में तो 180 डिग्री बनता ही है, इतने में दो पता है तो तीसरा बताया जा सकता है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू बता देंगे कैसे, 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 75, ये हो गया आपका 105 डिग्री। x की वैल्यू आपको 105, जब ये 105 है तो ये भी तो 105 ही होगी। इस तरह से आपने सारे एंगल्स बता दिए। अगला देखिएगा, यहाँ पर x, t, z, y इन सभी की वैल्यू बतानी है। 50 और 90 यहाँ पर गिवन है। सेम इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। देखिए 50 का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? देखिए एक लाइन ये है ऐसे, ये वाली लाइन है ऐसे और दूसरी लाइन ऐसे है, तो 50 डिग्री का एंगल जिन लाइंस का यूज करके बना हुआ है अपोजिट एंगल भी उसी लाइन से बनेगा, यानी ये वाला 50 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री देखिए कैसे बना है, यहाँ से ऐसे है फिर यहाँ ऐसे है, इसमें 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से। तो आप ये T वाला है यही अपोजिट है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आपने बता दिया, इसको बता दिया, ये और ये पहले से गिवन थे। x और y दोनों बचे हैं, x और y दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों भी अपोजिट एंगल हैं, ये और दोनों भी। इन दोनों में से एक कोई भी बता दीजिए। जैसे मैं बात करूं y की, तो y में देखिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन है या फिर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, चाहे जिसका यूज करिए। अगर इसका यूज करेंगे तो 50 + y + 90 लिखूंगा बराबर 180, और अगर इसका यूज करूंगा ये वाली लाइन का तो 90 + 50 + y = 180। दोनों से ही हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मैं इस स्ट्रेट लाइन का AB का, यहाँ पर AB का यूज कर रहा हूँ, AB का। तो AB का अगर मैं यूज करूँ तो 50 50 + y + 90 = 180। 90 + 50 होता है कितना 140। तो 180 में से 140 को उधर भेजेंगे तो -140 हो जाएगा, ये आपका 40 डिग्री आ जाएगी y की वैल्यू। तो ये 40 हो गया, तो इसका अपोजिट ये है तो ये भी 40 हो गया। इस तरह से सारे एंगल्स मालूम हो गए। देखिए कोई दो एंगल दिया जाता है, जरूरी नहीं सारे पूछे, आपसे ये वाला पूछा जा सकता है, लेकिन सारे निकालने आने चाहिए ताकि कोई भी एंगल पूछे तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसी मेथड से फाइंड कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे। यहाँ पर 5x गिवन है, आप जानते हैं 5x है तो वर्टिकली अपोजिट कहाँ पर बनेगा, ऐसे दो लाइनों से बना है। 5x इस लाइन से और इस लाइन से बना है, अपोजिट एंगल ये है आपका 5x। 3x का अपोजिट क्या होगा, ये है 3x। इस 2x का अपोजिट क्या होगा, देखिए ये एक लाइन जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, इन दोनों से मिल करके 2x बना है, तो इसका अपोजिट यहाँ पर 2x बनेगा। आपको पता है ये पूरा सर्कल कंप्लीट अगर गोल घूम जाएं तो 360 डिग्री का एंगल होता है। इसका मतलब इन सभी का सम 360 के इक्वल करा दीजिएगा और x की वैल्यू निकालिएगा। तो अगर इन सब का सम करना हो तो 5 और 3 8, 2 10, 5 15, 3 18, 2 20, 20x = 360। ये हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कैंसिल करा दीजिए, 360/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 36 को कैंसिल करेंगे तो 18 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 18 आ चुकी है तो चाहे जिसकी वैल्यू बता दीजिए, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा 54, यहाँ पर 90, ये हो गया 36 और ये 54। हमने x की वैल्यू जो 18 आई थी इसी को यहाँ पर x के प्लेस पे पुट कर दिया, 5 × 18 ये ऐसे हो गया 90। ऐसे ही 2x का 2 × 18 करके।
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ इस तरह से एंगल्स बने हुए हैं। इन सभी की वैल्यू आपको बतानी है। ए और बी की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में गिवन है। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण का यूज करके हम इनको बताएंगे। देखिए कैसे करना होगा, क्योंकि ए का अपोजिट क्या है, ये डी वाला है ना, क्योंकि ये इस लाइन से बना है, इस लाइन से बना है, तो जिस लाइन से ये बना होता है उसी लाइन से उसका अपोजिट एंगल भी बनता है। तो ये हो गया आपका 50 डिग्री। और इस बी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री, 90 50, ठीक है। चाहे जैसे देख लीजिए, अगर इसको मैं स्ट्रेट लाइन बोल दूं, इस पूरे को स्ट्रेट लाइन है ही ये स्ट्रेट, तो कितना होता है 180। तो ये पूरा मिला के इसका मतलब एंगल सी बी ए कितना हो जाएगा 180, यानी कि 90 + 50 कितना होता है 140, 90 + 50 होता है 140 प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो सी बराबर 180 माइनस 140, ये हो गया आपका 40। सी की वैल्यू कितनी हो गई 40। हमेशा पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज करिए, अपोजिट एंगल का यूज करिए, फिर एक स्ट्रेट लाइन पकड़ लीजिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन, और उसमें दो एंगल पता होना चाहिए। और अगर एक एंगल नहीं पता है तो इस तरह से सम करके आप 180 बराबर करा के एक चीज़ की वैल्यू बता सकते हैं। सी की वैल्यू 40 है तो आपको अलग से नहीं सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू 40 लिख दीजिए, क्योंकि इसका अपोजिट ये वाला है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ 90 है, यहाँ 72 और ये है 3x। आपको x और y की वैल्यू बतानी है, x और y की वैल्यू बतानी है। देखिए हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनता है। 72 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कोई भी नहीं है। उसका कारण क्या है, 72 देखिए इस लाइन से बना है और इस लाइन से, इसको तो आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस लाइन को आगे आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये लाइन मुड़ गई है। देखिए स्ट्रेट जानी चाहिए, ये ज़रूरी होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हमेशा वर्टिकली अपोजिट नहीं होता है। एक लाइन ये वाली स्ट्रेट है, ठीक। ये एंगल किससे बना है, 72 किससे बना है, 72 इससे और इससे बना हुआ है। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये वाली तो बढ़ गई, लेकिन इसको बढ़ाएंगे तो आगे की तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ नहीं है, बल्कि ये तिरछा हो गई है। अगर ये आगे की तरफ जाती और ये ऐसे होता तब बन जाता, लेकिन ये आगे स्ट्रेट नहीं गई है, इसलिए यहाँ नहीं बनेगा। तो 72 का अपोजिट x नहीं है। इसी तरह से अगर हम 90 की बात करें, इस लाइन और इस लाइन से बना हुआ है, इन दोनों से। ये लाइन अगर आगे बढ़ाइएगा तो ये नीचे की तरफ मुड़ गई है, ये स्ट्रेट आगे गई ही नहीं है। जब तक दो स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को नहीं कट करेंगी तब तक अपोजिट एंगल नहीं बनेगा। तो ये आगे गया है। 90 वाला क्या है कि एक ऐसे जाना चाहिए और दूसरा ऐसे जाना चाहिए था, तब बनता, लेकिन यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, जैसे अभी तक क्या करते थे, ऊपर वाला 180 मान लेते थे, इतना पूरा चीज़। जिस तरह से ऊपर 180 होता है उसी तरह से नीचे भी तो 180 होता है, सेम। क्योंकि ये है एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी 180 बनता है, ऊपर भी 180 बनता है। ऊपर का यूज इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ x लिखा है, यहाँ y। अगर यहाँ भी x होता और यहाँ भी x होता तब तीनों का सम करते x ऐड हो जाता और हम x की वैल्यू बता देते। लेकिन नीचे वाले में हम यूज कर सकते हैं क्योंकि एक ही बार x का यूज हुआ है। कैसे में समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नीचे की तरफ क्या है, ये 180 हो सकता है, यानी 3x + 72, 3x + 72 ये आपका 180 के इक्वल हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 72, यहाँ बराबर 108। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108/3, ये हो गया 36 डिग्री। x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई है, यहाँ पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा 108। ये हो गया आपका 3 × x, मतलब हमने 3 में 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में 36 से, तो ये हो गया 108। ये आपका ये वाला एंगल हो गया। तो अगर x की बात करें 36 आया है तो इसकी वैल्यू भी 36 हो गई, इसकी वैल्यू 36, इसकी वैल्यू 90, तो y की वैल्यू कितनी होगी। अब आप यूज कर, वर्टिकली अपोजिट का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब यूज कर सकते हैं इन तीनों का, यानी 36 + 90, 36 + 90 + y = 180। ऐसे करके फिर y की वैल्यू यहाँ से बता दीजिएगा। इन दोनों को सम करके 180 में से माइनस कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल होता है,
उसमें ध्यान देना पड़ता है कि आपको वो अपोजिट एंगल है या नहीं। यहाँ पे सेम कंडीशन है। देखिए ये 75 डिग्री पता तो है हमको, आपको ए बी सी सबकी वैल्यू बतानी है। 75 किससे बना है? इस लाइन से और इस लाइन से। तो ये वाली लाइन तो स्ट्रेट गई है, लेकिन जो दूसरी लाइन है ये स्ट्रेट ना जाके इधर मुड़ गई है। इसका मतलब 75 का अपोजिट 2C नहीं है। लेकिन अगर इस लाइन को और इस लाइन को देखिएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जिससे 4B बना हुआ है, 4B बना हुआ है इस लाइन से और इस लाइन से। इसका अपोजिट A है, यानी 4B A के इक्वल हो जाएगा। इसको भी 4B लिख सकते हैं। भाई जब एंगल ही सेम हो गया, यहाँ A जरूर लिखा था, इट मीन्स 4B है यहाँ पर, तो यहाँ भी आप 4B लिख सकते हैं। ये 50 है तो ये भी 50 है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट बन रहा है, तो यहाँ 4B हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप किसी तरीके से देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, चाहे जैसे देखिए। ये स्ट्रेट लाइन मुझे दिख रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब हुआ इसका सम कितना हो जाएगा? 180। इसका सम 180। इतने में कौन कौन एंगल आ रहे हैं? 4B आ रहा है, यहाँ पर B आ रहा है और यहाँ 75 आ रहा है। इन सब का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। 4B प्लस B 5B हो गया। 75 को उस तरफ भेज दीजिएगा तो 105। B की वैल्यू हो जाएगी 21। B की वैल्यू 21 हो गई, तो 4B की वैल्यू ये हो गया आपका। मैंने 4 से 1 में इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना? ये नहीं होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 होगा। 4B मीन्स क्या हो जाएगा? 4 इंटू 21, 84। ऐसे ही B की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 21। 4B की वैल्यू, ये तो अपोजिट एंगल है ही। 2C की वैल्यू आपको बतानी है, तो 2C की वैल्यू C की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसका सम कितना होगा? 180। जितना मैं बनाया हूँ इसके सम 180। इसका वैल्यू 84 है। 4B की वैल्यू, एक छोटे हिस्से की वैल्यू 84 है। 180 में से 84 कम कर देंगे तो 96 हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी 2C की वैल्यू, इतने की। भाई पूरी चीज़ 180 है, इतना 180 है, उसमें से एक हिस्सा इतना आपको पता है, 180 में से इतना माइनस कर देंगे, इतना वाला आ ही जाएगा।